शंकासुर नामक राक्षस तुरंत बाहर आया, और जब बाहर आया तो उसने इतना भयंकर शरीर बनाया, इतना भयंकर शरीर बनाया कि भगवान जी उसे देख करके एक सेकंड के लिए सोचने लगे। तो शंकासुर को जब वहां देखा कि यार शंकासुर ऐसा है, बहुत शक्तिशाली राक्षस है, तो उन्होंने शंकासुर को आदेश दिया कि शंकासुर, हमारे गुरु का पुत्र यहाँ स्नान करने के लिए आया था और उसको तुमने चुरा लाए हो, तो जहां कहीं भी हो उसको तुरंत हमें पेश करो। हम अपने गुरु को वचन दे चुके हैं कि हम तुम्हारे पुत्र को अवश्य लेकर के आएंगे, चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन उसको लेकर के जरूर आएंगे। तो शंकासुर नाम का जो राक्षस था उसने भगवान को तुरंत घुमा दिया और बोला कि तुम्हारा लड़का तो यमराज के यहाँ है, मैंने तो उसके प्राण ले लिए, तो वो तो यमराज के यहाँ है। तो भगवान तुरंत वहां से यमपुरी के लिए प्रस्थान किए। जब यमपुरी के लिए प्रस्थान किए तो भगवान तो मनुष्य शरीर में थे, तो मनुष्य शरीर में थे, तो जब यम के दरवाजे पर पहुंचे तो यम के पहरेदारों ने भगवान को रोक दिया। जब भगवान को रोक दिया, कहने लगे कि तुम कहां जा रहे हो, कैसे आए हो यहाँ पर। तो भगवान ने अपना शंख बजाया, और जब शंख बजाया तो शंख का शब्द सुनते ही यमराज ने वहां आकर के भगवान का स्वागत किया और पूजा किया। तो यमराज ने तुरंत भगवान के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि हे सर्वव्यापक, हे महेश्वर, मैं आप दोनों की क्या सेवा करूं प्रभु, मुझसे तो अनजाने में ऐसी भूल हो गई जो मैं पहचानने में थोड़ी सी जरा सी देर कर दिया। तो हे प्रभु, मेरे लिए आप आदेश करें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप तो सर्वव्यापक हैं, आप तो परमेश्वर हैं, आपके अधीन तो ये सारी सृष्टि चल रही है, फिर हम में इतनी ताकत कहाँ, इतना जोर कहाँ जो हमने आपको रोक दिया। तो भगवान से ऐसे प्रार्थना करने लगा यमराज की, प्रभु आप सेवा बताइए, हम क्या सेवा करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने यमराज को आदेश दिया, कहा कि गुरु पुत्र विहानी तम निज कर्म निबंधनाम अनायाश्व महाराज मज्जासन पुरस्कृत। अर्थात यहाँ अपने कर्म बंधन से अनुसार मेरा गुरु पुत्र आया है और आ गया है, तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो, उसके कर्म पर ध्यान दे करके उसे मेरे पास ले आओ। उसके जो भी कर्म है, जैसे भी कर्म है, उन सारे कर्मों को क्षमा करे और क्षमा करके उसको, उनके पुत्र को मेरे हवाले करे तुरंत अभी। तो यमराज भगवान का आदेश सुनते ही उसके जितने भी पाप पुण्य जो भी थे उनको सारे क्षमा कर दिया, और क्षमा करके यमराज ने उनके गुरु पुत्र को तुरंत भगवान के पास पेश कर दिया। जब पेश कर दिया तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उस बालक को लेकर के पुनः उज्जैन लौट आते हैं, और उज्जैन नगरी आकर के उसे अपने गुरु को अर्पण कर दिया। बोला, लो गुरु जी, हमने जो वचन आपको दिया था वो वचन हमने आज पूरा कर दिया। कई सालों से गायब आपके पुत्र को हमने ला दिया। तो गुरु जी ने कहा, बेटा तुम दोनों ने भली भांति दक्षिणा दे दी, अब दक्षिणा में कोई स्वार्थ नहीं है, अब और क्या चाहिए। जो तुम्हारे जैसा पुरुषोत्तम का गुरु हो, जो आपके जैसे भगवान का गुरु हो, उस गुरु को क्या चाहिए प्रभु, उसका कौन सा मनोरथ पूर्ण रहता है। जब मैं इतने दिन से रोज आपके दर्शन करता हूँ, आपको शिक्षा ग्रहण किया कराया और आपके रोज दर्शन करता रहा, आपकी रोज सेवा करता रहा, तो मेरे लिए कौन सा ऐसा कर्म बाकी रह गया है कि जो अब आपके देने से होगा। ऐसा कुछ नहीं है। तब यह शंख जो है भगवान विष्णु का ही ऊपर अंग रहा था, तो भगवान श्री मुख से लगा करके
अपमान कराया था। ये जो पंचजन संघ था, ये जभी से पंचजन संघ चालू हुआ है। भगवान ने जब इस शंख की धुनी बजाई थी तो तीनों लोक में देवता सब लालायित हो गए थे। तभी से ये शंख बजने लगा और शंख में से पूजा के पहले शंख बजने लगा, देवता लोग इससे जगने लगे। तो भगवान के श्री मुख से लग करके अधरामृत का पान किया करता था। इस कारण से कुछ मन हो गया, तब लक्ष्मी जी ने इसे असुर होने का श्राप दे दिया। ये जो पंचजन संघ था, जब भगवान उसको अपने मुख पर लगाते थे तो भगवान के मुख का पान करता था। तो जब पान करता था तो लक्ष्मी जी को बहुत बुरा लगा कि ये तो जब भी मेरे स्वामी इसको अपने मुख में लगाते हैं तो मेरे स्वामी का मुख जो है पान करता है। तो उस शंख को जो है उन्होंने, लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया कि जा आज के बाद तू राक्षस हो जाए। जब श्राप दे दिया तो उसे असुर होने का लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया। तो अब प्रभु ने कृपा करके उसे अपना लिया। जब अपना लिया तभी हो जाकर के शंखचूड़ नाम का राक्षस पैदा हुआ। और जब राक्षस बना तो लक्ष्मी जी को भी ऐसे श्राप हो गया। लक्ष्मी जी को अपने ऊपर बहुत बड़ा अभिमान हो गया था कि मैं लक्ष्मी हूं, अगर मैं जहां पर नहीं हूं वहां मेरे बगैर कोई रह ही नहीं सकता। तो इसी प्रकार सरस्वती जी को भी श्राप हो गया था। उनको भी अभिमान था कि अगर मैं किसी व्यक्ति के मुख पर नहीं जाऊंगी, दिमाग पर नहीं जाऊंगी, अपना मतलब सरस्वती जिसके कंठ पर विराजमान नहीं रहेगी वो कुछ जानेगा ही नहीं, क्या है लक्ष्मी, क्या है पैसा, क्या है। तो इस प्रकार से एक दूसरे को इन्होंने श्राप दे डाला था। तो जब श्राप दे डाला था तो लक्ष्मी जी को श्राप दिया था कि जा तो धरती पर जाएगी, जा करके जन्म लेगी और जो है एक राक्षस के साथ तेरा विवाह होगा। तो भगवान जो है तुरंत शंखचूड़ के उसमें अपना जन्म लिया था, अंशावतार लिया था शंखचूड़ राक्षस के नाम कि इसका विवाह होगा तो विवाह मेरे ही साथ हो, किसी और के साथ ना हो। तो उन्होंने अंशावतार शंखचूड़ के नाम से वहां प्रकट हो गए। तो इस प्रकार से इनका घमंड जो है अभिमान टूट गया और अभिमान टूटने के बाद अब जो है उद्धव जी की ब्रज यात्रा गोपियों से वार्तालाप होगी और उद्धव जी अब ब्रज के लिए प्रस्थान करेंगे। तो ब्रज के लिए प्रस्थान करेंगे तो प्रसिद्ध सारक कैलाश उद्धव जी ब्रजवंशियों में एक प्रधान पुरुष थे। वे साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य थे, गुरु बृहस्पति के शिष्य थे उद्धव जी। यम परम बुद्धिमान थे तथा भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा और मंत्री भी थे। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने एकांत में उन्हें बुला करके अपने हाथ में उनका हाथ लेकर के कहा कि प्रिय उद्धव जी, तुम ब्रज में जाओ और वहां मेरे माता पिता नंद बाबा, यशोदा मैया, उन्हें मेरा संदेश सुनाकर आनंदित करो तथा ब्रज की गोपियां मेरे विरह से बहुत दुखी हो रही होंगी, उन्हें मेरा संदेश सुनाकर और ये पत्री देकर विरह वेदना से मुक्त कर दो। तब जब भगवान ऐसा आदेश देते हैं उसको तो वह अपने स्वामी एवं प्रिय सखा की आज्ञा पाकर सौम्य स्वभाव से, बहुत सीधे स्वभाव के उद्धव जी थे। तो जब भगवान का ऐसा संदेश पा गए तो संदेश लेकर के वो रथ पर सवार हुए और सूर्य अस्त होते होते नंदगांव में जा पहुंचे। तो उस समय गौवन से लौट रही थी। तो उद्धव जी ब्रज की सुंदरता को देखते हुए नंद बाबा के पास पहुंच गए और नंद बाबा के जब पास पहुंच गए तो नंद बाबा उन्हें देख करके बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उद्धव जी को अपने हृदय से लगा लिया और उनका उसी प्रकार सम्मान किया कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण आ गए हों और अपने घर ले गए नंद बाबा और घर में ले जा करके उन्हें उत्तम भोजन कराया और स्वयं भी भोजन किया।
तो उसके बाद जब वे आराम से पलंग पर बैठ गए, तब नंद जी ने उनसे पूछा, परम भाग्यवान उद्धव जी, आप हमारे सखा वासुदेव जी जेल से छूट गए या नहीं? तो उनके आत्मीय स्वजन और पुत्र आदि उनके पास कुशल से तो है ना? तो इस प्रकार से जब नंद बाबा पूछने लगे तो उद्धव जी श्री कृष्ण कभी हम लोगों को याद करते हैं या नहीं? आप तो ये बताइए कि कभी हमारे प्यारे गोविंद अपने शहद बंधुओं से मिलने यहाँ आएंगे क्या? इसमें संदेह नहीं, मैं बलराम और श्री कृष्ण को देव शिरोमणि ही मानता हूँ। अवश्य ही देवताओं का कोई बड़ा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए ही वो यहाँ पर पधारे हैं, ऐसा स्वयं गंगाचार्य जी ने मुझसे कहा था। तो परिचित नंद बाबा का कहना यो ही भगवान का अनुराग में रंगा हुआ था। तो हम उनकी एक एक बाल लीला का स्मरण करने लगे, तब तो उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ सी आ गई और नेत्रों में अश्रुओं की धारा बहने लगी। जब अश्रुओं की धारा बहने लगी तो यशोदा जी भी वहां बैठी उनकी बातें सुन रही थी। तो पुत्र के स्नेह के कारण उनके स्तनों में दूध की धार बहने लगी। जब दूध की धार बहने लगी तो उद्धव जी, नंद बाबा और यशोदा रानी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कैसा गाढ़ा अनुराग है, यह देखकर आनंद मग्न हो रहे थे। तो उद्धव जी ने कहा कि वासलाद्यत्मोनूनम देहि नाही मानदा नारायणे अखिले गुरु यतकथा मदिरीसी दृषि। अर्थात ये मानव, इसमें संदेह नहीं, आप दोनों समस्त शरीरधारियों में अत्यंत भाग्यवान है। आपसे बड़ा भाग्यवान नंद जी और यशोदा माता इस संसार में कोई भी नहीं। आपकी तो सराहना करने योग्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो सारे चराचर जगत में बनाने वाले हैं, जो सारे संसार को बनाने वाले हैं, सबको ज्ञान देने वाले हैं, सबका पालन करने वाले हैं, उनके प्रति, उनके लिए आपके हृदय में ऐसा वत्सल स्नेह, ऐसा पुत्र का स्नेह, पुत्र भाव, भक्त वत्सल यदुवंशी शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में ब्रज में आएंगे और आप दोनों को अपने माँ बाप को आनंदित करेंगे। तो जिस प्रकार उन्होंने रंगभूमि में कंस को मार करके आपके पास आकर के कहा था कि मैं ब्रज में आऊंगा, उसी कथन को सत्य करने के लिए वो अवश्य एक न एक दिन आपके पास आएंगे। आप दोनों बड़े भागी हैं, अगर खेद ना करें, आप रोइए मत प्रभु। आपके रोने से हमको भी रोना आता है, इसलिए हे माता यशोदा और नंद बाबा आप रोइए मत। आपके पास कृष्णा जरूर आवे। कृष्णा जिसको वचन देता है तो वचन निभाता भी है, इसलिए आप रोने की कृपा, कष्ट ना करें और आप श्री कृष्ण को अपने ही पास देखेंगे। आप अंदर आत्मा में अपने मन से भगवान को पुकारोगे तो वो हमेशा आपके ही धोरे मिलेंगे, आपके पास ही मिलेंगे। तो साधक कहता है कि भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव जी और नंद बाबा उसी प्रकार आपस में बात करते रहे और रात बीत गई बात करते करते। तो कुछ रात शेष रहने पर गोपियां उठी और उठ करके दीपक जला करके उन्होंने घर की दहलियों पर वासुदेव का पूजन किया और अपने घरों को झाड़ बुहार कर स्वच्छ किया और फिर दही मतने लगी। तो उस समय गोपियां उदयातिनी मरदिंदलोचनम ब्रजागणानम दिवम स्प्रदाधुनि दाधक्ष निर्वदम शब्दमक्षितो निरस्तेन दिशा मंगलम। अर्थात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्र गान करने लगी, गाने गीत गाने लगी गोपियां सुबह। जब गीत गान करने लगी तो उनका वह संगीत दही मतने की ध्वनि से मिल करके और चलता था, जैसे उनकी
मथानी चलती थी, छाछ में वैसे ही उनका सुर निकलता था, तो ताल दोनों की बैठ रही थी। तो इस प्रकार से स्वर्गलोक तक जाकर के पहुंची, उनकी आवाज गोपियों की स्वर्ग तक पहुंची। तो जिनकी स्वर लहरी सब ओर फैलाकर दिशाओं का मंगल मिटा सकती है, सारे मंगलों को मंगल कर सकती है, उन गोपियों का क्या कहना। तो कहते हैं, उद्धव जी कहते हैं कि धन्या सभी है ब्रज गोपिकाएं, गाती सदा जो हरि नाम प्यारा। धन्या सभी है ब्रज गोपिकाएं, गाती सदा जो हरि नाम प्यारा। गोदों होते भी यही गीत गाती, गोदों होते भी यही गीत गाती। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अले हाथ में मूसल ओखली में, है कुटती धान सुहाम कोई, है टूटता तार कभी नहीं है। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण यादव हे सखेति, डाली मकानी ददी में किसी ने, है ध्यान आया ददी चोर का ही। अगद गद हुआ कंठ पुकारती है, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण यादव हे सखेति, हेली पतियांगन नारी कोई, गोविंद अवय मम जे चले। ध्यानस्थ पे ही पद गा रही है, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण यादव हे सखेति। तो गोपियां जो है सुबह उठती हैं अंधेरे में और उठ करके अपने अपने घरों में दीपक जलाती हैं। कोई दही मथती है, तो कोई घर के गोबर से आंगन को लीपती है, तो कोई झाड़ फुआर करके साफ करती है, तो कोई दूहन करती है, दूध निकालती है। लेकिन केवल और केवल वो भगवान का ही स्मरण करती है कि कब आएंगे भगवान, कब मिलेंगे भगवान। बस 24 घंटे उनके जो है भगवान का ही गीत गान और भगवान की आने की ही तृष्णा में वो जल रही थी गोपियां। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। तो कहते हैं कि दौलत और शोहरत ये जो है केवल संसार के लिए होता है, और जो प्रभु का नाम लेता है वो तीनों लोक में काम देता है। इसलिए जो भगवान के भजन और भगवान की भक्ति में मजा है, आनंद है, वो किसी और चीज में नहीं है। आप जो है पूरा पूरा ध्यान अपना भगवान में लगा करके देखिए, तो ऐसे लगता है कि मानो हम जो है सब कुछ भूल करके भगवान के शरण में निश्चल मन से आ गए हैं। और जो है भगवान तुम्हारी करुणा भरी पुकार तुरंत सुनता है, तुरंत तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करता है। तो कहते हैं कि दौलत शोहरत है केवल संसार के लिए, संसार के लिए। दौलत शोहरत है केवल संसार के लिए। हम तो प्रेमी पागल हैं तेरे प्यार के लिए, हम तो प्रेमी पागल हैं तेरे प्यार के लिए। दौलत शोहरत है केवल
केवल संसार के लिए, दौलत दौलत है केवल संसार के लिए। हम तो प्रेमी पागल हैं तेरे प्यार के लिए। हम तो प्रेमी तेरे पागल हैं तेरे प्यार के लिए। जो तेरा है दीवाना न चाहे कोई खजाना, जो तेरा है दीवाना न चाहे कोई खजाना, उसको दिल भर से मतलब न भय जाए उसे जमाना, उसको दिल भर से मतलब ना भय उसे जमाना। मेरी आंखें तरस राखी दीदार के लिए, मेरी आंखें तरस राखी है दीदार के लिए। हम तो प्रेमी पागल हैं तेरे प्यार के लिए। मेरी आंखें तरस रही है तेरे दीदार के लिए। मेरी आंखें तरस रही हैं तेरे दीदार के लिए। हम तो पागल प्रेमी हैं तेरे प्यार के लिए। हम तो प्रेमी पागल हैं तेरे प्यार के लिए, ओ तेरे प्यार के लिए।
रंगरलियों में तू क्यों गया दीवाना है। इस दुनिया की रंगरलियों में तू दीवाना तू इस माया के फूलों पर क्यों देख देख कर फूला है। तो इस दुनिया की माया पर क्यों देख देख कर फूला है। इस चमन की मस्त बहारों ने तू अपने आप को भूला है। इन दुनिया इस चमन की मस्त बहारों में तू अपने आप को भूला है। जो फूल खिले आज कल इनको भी मुरझाना है। जो फूल खिले उनको आज कल इनको भी मुरझाना है। ओ भोले पंछी सोच जरा तेरा असली कहाँ ठिकाना है। भोले पंछी सोच जरा तेरा असली कहाँ ठिकाना है। ये जीवन कहानी है या तो दिन की जिंदगानी है। ये जीवन कहानी है, ये दो दिन का ठिकाना है। ये जीवन एक कहानी है या दो दिन की जिंदगानी है। ये जीवन एक ठिकाना है, यादों दिन की कहानी है। इस बात को भूलना मत पगले, तुझको भी एक दिन जाना है। इस बात को मन में मत भूलो, तुमको भी एक दिन जाना है। यहाँ टिक कर कोई रहा नहीं है। दुनिया आनी जानी है। यहाँ टिकता कोई नहीं बस, ये दुनिया आनी जानी है। इस बात को भूलना मत पगले, तुझको भी एक दिन जाना है। इस बात को मत पगले मत भूलो, तुमको भी एक दिन जाना है। अब भी संभलना दान में बन गफलत में पड़ा क्यों सोता है। अब भी संभलना दान में बन गफलत में पड़ा क्यों सोता है। जो जागत है वो पावत है। जो सोवत है वो खोवत है। अपनी मंजिल को जो समझे वो राही बराही शाना है। अपनी मंजिल को जो समझे वो राही बराही शाना है। ओ भोले पंछी सोच जरा तेरा असली कहाँ ठिकाना है। ओ भोले पंछी सोच
करो लो राम से। लाल लाल तो सब कहें पर सबसे पल्ले लाल। गांठ खोल किसी ने न देखे देखा इस विध बया कंगाल। बोल गणेश जी महाराज की जय, बोल सरस्वती माता की जय। ये चलो सखी उस देश में जहाँ संसार चल गए और दर्शन करें एक पंथ दो पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के हर पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के हर उमड़ उमड़ मेरे आंचल में ले गए दूध की धार। लाल मेरा रोता होगा लाल मेरा रोता होगा मेरा रोता होगा लाल मेरा रोता होगा लाल मेरा रोता होगा कभी ना सोता होगा। ममता तड़प रही है मुझे याद है कुंवर की आती। मेरी ममता तड़प रही है मेरी याद तुम्हारी की आती। घर घर याद कुंवर की मेरे गम से फटती छाती। कब मेरी याद तुम्हारी की मेरे गम से फटती छाती। जाने किस हालत में होगा मेरा राजकुमार। मेरा रोता होगा मेरा रोता होगा आज मेरा रोता होगा कहीं पे सोता होगा। मेरे मन में ऐसी आवे मैं पंछी बन उड़ जाऊं। मेरे मन में ऐसी आए मैं पंछी बन उड़ जाऊं। ललना के पलनामे में दो झोटे दे आऊं। ललना के पलने में झोटे ले आऊं। ऐ श्याम सलोना सोना मेरा करूं कौन संग प्यार। लाल मेरा रोता होगा लाल मेरा सोता होगा लाल मेरा रोता होगा कहीं पे सोता होगा। बिरंग मेरे ने कुछ ऐसे जुलम गुजारे। कंस बिरंग मेरे कुछ ऐसे जन्म आए हुए जो बालक मेरे, अरे हुए जो बालक मेरे वो सभी जान से मारे। हुए जो बालक मेरे वो सभी जान से मारे। कंस दुष्ट ने इस नगरी में किए अत्याचार। लाल मेरा रोता होगा कहीं पे सोता होगा लाल मेरा रोता होगा कहीं पे सोता होगा। पंख जो होते मैं भूल जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ उमड़ मेरे आंचल में से बहे की हाल मेरा रोता होगा कहीं पे सोता होगा लाल मेरा रोता होगा कहीं पे सोता होगा लाल मेरा रोता होगा कहीं पे सोता होगा। कथा सुनकर चाहिए तकनाभिमान जो पर रखे तो पद को करोड़ों यज्ञ समान। बोलो नंद बिहारी लाल की जय। ये सब देर हो गई, देख लो, कल ले लियो। कल का भी काम करो।
वही कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण